नमः सर्वेभ्य। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक संधि का वीडियो। इससे पहले दोस्तों हमने जो अच संधि के अंदर आपको कुछ संधि के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आशा करते हैं आपने देखे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा और किसी न किसी प्रकार से आपको ज़रूर सहायता मिली होगी, इससे हेल्प हुई होगी। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ का लाभ हो, जिससे कि आप घर बैठ कर के अपनी जो तैयारी है, अपनी जो पढ़ाई है, उसको बिना रोक टोक के, बिना बाधा के आप निर्बाध रूप से उसको पूरा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सबके हित के लिए। तो ज़रूर दोस्तों आपसे एक ही बात हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके समय से पहले दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए बिना देरी किए, बिना किसी लंबी भूमिका के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज हम दोस्तों समझेंगे गुण संधि। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जैसे कि आपको अयादी संधि के बारे में बताया था, यण संधि के बारे में बताया था। उसमें यदि कोई भी डाउट आपका है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो हमें आप लिख करके कमेंट करिए और आपको हम उत्तर दे देंगे। उसमें जो भी आपका शंका समाधान होगा कंप्लीट आपको बताया जाएगा। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि के अंदर जो भी आपका मैटर रहेगा, जो भी आपकी इसमें मतलब जानकारी जो आपको होनी चाहिए, वो कंप्लीट आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो गुण संधि में हम सबसे पहले तो बच्चों ये जानेंगे कि गुण होता क्या है। ठीक है, कई बार ये सवाल आ जाता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है, या गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो पहला सवाल तो यही रहेगा आपका कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं। तो इसको समझाएंगे आपको। इसके बाद में हम आपको समझाएंगे कि गुण संधि होती क्या है। तो इसके लिए हम दो सूत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले एक सूत्र है आपका अदेंग गुणः। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अदेंग गुणः। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि सूत्र आपको बोर्ड पर सबको दिख रहा होगा, अदेंग गुणः। ठीक है, ये जो सूत्र है अदेंग गुणः, ये बताता है कि गुण किसे कहते हैं, यानी गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गुण संज्ञक वर्ण ये हैं। उसके बाद में ही आप ये समझ पाओगे कि गुण संधि होती क्या है। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप सूत्र पर गौर करोगे तो सूत्र के अंदर ही लिखा हुआ है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, यानी अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। एक तो अत और एक एंग। ठीक है, ये जो वर्ण हैं आपके, ये आपके गुण संज्ञक वर्ण हैं। अब इसको और भी सरल करते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपके गुण संज्ञक वर्ण हो गए ए और ओ। ये जो तीन वर्ण हैं आपके, इनको हम कहते हैं गुण संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं इनको? गुण संज्ञक वर्ण। सिंपल। तो अ ए ओ, यानी कि अ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया, ये तीन वर्णों को हम कहते हैं गुण संज्ञक। मतलब इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। जब भी आप गुण संधि करोगे, जहां भी आपको गुण संधि के उदाहरण दिखेंगे, वहां पर आपको ये तीन ही वर्ण आपको दिखेंगे परिवर्तन के रूप में, या काम जहां होगा वो ये कार्य आपको दिखेगा। अ दिखेगा आपको, ए दिखेगा या ओ दिखेगा। लेकिन एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ जो अ है, ये जो अ आप देख पा रहे हैं, ये जो अ है, ये अ अकेला कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उरण रपर जो सूत्र है उसकी सहायता से कहने का मतलब हुआ कि जो अ है वो आपको र के रूप में और एक ल, यानी कि अर और अल, इस रूप में आपको ये दिखेगा। ठीक है, यानी या तो अर र इसके साथ में रहेगा या फिर आपका ल इसके साथ में रहेगा। कहने का मतलब आपका हो गया सीधा सा कि अ जो है वो र के साथ या फिर ल के साथ होगा, यानी रपर होगा इसमें। ठीक है, तो अर के रूप में दिखेगा या फिर अल के रूप में दिखेगा। तो या ये मान लो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको कि अ के साथ में जैसे अर जो रे जुड़ रहा है तो अर हो जाएगा, और ले जुड़ रहा है तो अल हो जाएगा। यदि अर और अल की ध्वनि मान लो कहीं निकलती है किसी भी शब्द में, तो आप समझ सकते हैं कि वो शब्द आपका गुण संधि का होगा। और यदि एक ही मात्रा दिखती है तो निश्चित रूप से समझ लो कि वो भी आपकी कौन सी है? गुण संधि है। यदि ओ की मात्रा आपको दिखती है तब भी आप समझ जाना कि गुण संधि है।
अभी उदाहरण देंगे आपको, उदाहरण से आपको ये बात हम और अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। तो अभी फिलहाल में हमने देखा कि अदेंग गुण सूत्र से आपका गुण संज्ञा होती है किसकी, यानी कि गुण संज्ञा कौन कौन से वर्णों की होती है। गुण संज्ञक वर्ण दोस्तों 3 होते हैं। मान लो आपसे प्रश्न आ जाता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो गुण संज्ञक वर्ण आपके 3 होते हैं, अ, ए और ओ। ठीक है, ये हमें पता लगा अदेंग गुण सूत्र से। तो अदेंग गुण सूत्र जो है वो आपका गुण संज्ञक विधायक सूत्र यानी गुण संज्ञा करता है। ठीक, अब इसमें आपको हमने बताया कि जैसे आपको जो उदाहरण मिलेंगे उसमें अर की ध्वनि मिलेगी, अल की ध्वनि मिलेगी, और या फिर आपको ए की ध्वनि मिलेगी, या फिर आपको ओ दिखेगा। ठीक है, अब कैसे दिखेगा हम इसका एक उदाहरण बता देते हैं, जिससे कि आपकी ये समस्या भी समाधान, इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा और आपको बात जो है और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसका एक एक उदाहरण बता देते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखो, एक तो उदाहरण है जैसे रमेश, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रमेशः। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही ध्वनि आ रही है जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद में हितोपदेश, हितोपदेश, तो यहाँ ओ की ध्वनि आ रही है, यहाँ भी अपने को साफ साफ ओ दिख रहा है। इसके बाद में जैसे कि आप महर्षि लिख लो, महर्षि। ठीक है, महर्षि है तो महर्षि हो जाएगा। इसके बाद में आपका तवलकार, ठीक है, तवलरिकार। तो ऐसे करके देखो, तवल अल की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर महर अर की ध्वनि आ रही है, रमे ए की ध्वनि आ रही है, हितोपदेश तो ओ की ध्वनि आ रही है। तो ये आप समझ लो कि ऐसे उदाहरण यदि आपको कहीं भी मिलते हैं, किसी भी जगह उदाहरण ऐसे मिलते हैं, तो आपके सारे के सारे वो उदाहरण गुण संधि के होंगे। ये आपकी एक ट्रिक हो गई, ये आपकी पहचान हो गई। इस तरीक़ा से आप पहचान सकते हो बच्चों, इससे सरल पहचान का तरीका कोई नहीं है। अब ये किस प्रकार से संधि होती है, संधि कार्य किस प्रकार से होता है, ये अब समझेंगे। अब चलते हैं आगे। तो इससे पहले हमने अभी जो सूत्र देखा उसको ध्यान में रखना है। गुण संज्ञक सूत्र है आपका, गुण संज्ञा कौन कौन से वर्णों की होती है ये याद रखना है। अब हम जानते हैं कि ये संधि किस प्रकार से होती है, तो ये समझने के लिए आपको संधि करने वाला सूत्र समझना होगा। चलिए वो सूत्र समझते हैं और उसी के आधार पर हम इस संधि को समझते हैं। फिर आपको हम बहुत सारे उदाहरण बताएंगे, फिर उदाहरणों को समझाएंगे, जिससे कि आपको इस संधि के बारे में जितनी भी बातें होंगी वो सारी स्पष्ट हो जाएंगी। कोई भी आपकी समस्या इससे संबंधित नहीं रहेगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित कमेंट करिए, आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम उस सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र है दोस्तों आद गुणः, आद गुणः, ये आपका सूत्र है। ठीक है, सब ने सुना होगा, सब जानते हैं, पुस्तक में भी मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है पुस्तक में मिलना, सबसे अहम बात यह है कि ये आपको समझ में कितना आता है। बस आज हम यही प्रयास करेंगे कि हर विद्यार्थी जो इसको सुनेगा उसको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा ही हम प्रयास करते हैं। तो देखो, आदगुण सूत्र को हम समझा रहे हैं आपको। आदगुण सूत्र का अर्थ है दोस्तों कि अवर्ण के बाद में अवर्ण। तो सबसे पहले तो याद रखना है अवर्ण, अवर्ण के बाद में, अवर्ण का मतलब आपको याद रखना है अ या आ। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ण हुआ तो उसको हम अवर्ण कहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अवर्ण के बाद में यदि ई आए, ई या तो ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई भी आ सकती है, या फिर उ। ठीक है, ई उ, फिर री। ठीक है, और फिर री। अब री का दीर्घ होता नहीं है तो आपको ह्रस्व ही दिखेगा, ई उ री और री। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी वर्ण अवर्ण के बाद में आता हो, अवर्ण का मतलब आपको यहाँ याद रखना है अ या आ, तो आप सीधा इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस सूत्र का मतलब हो जाता है कि अवर्ण के बाद में ई उ री और री होने पर इनको क्रमशः पूर्व और पर के स्थान पर गुण हो जाता है। किसके स्थान पर होगा? पूर्व और पर के स्थान पर। कैसे होगा इसको हम पूरा अभी समझेंगे स्पष्ट। तो अभी फिलहाल में आपको इतना याद रखना है कि अवर्ण के बाद में यदि आपके सामने ई या ई आए, ठीक है, तो क्या होगा? यदि अ के बाद या आ के बाद में उ आए तो क्या होगा? यदि री आए तो क्या होगा? री आए तो क्या होगा? तो ये तो आपका अलग अलग हमें बताना पड़ेगा, तभी आपको स्पष्ट समझ में आएगी बात। तो आदिगुण सूत्र का मतलब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको कि अवर्ण के बाद में यानी ए या आ के बाद में यदि ई आ जाए तो ए करना है, उ आ जाए तो ओ करना है, री आ जाए तो अर करना है, और री आ जाए तो अल करना है। बस यही आपकी गुण है, ये आपकी यही गुण संधि है।
अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं, तो इसको हम अलग अलग समझाते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। फिर हम इसके उदाहरण, जितने भी उदाहरण होंगे ना इसमें, वो सारे के सारे आपको एक साथ हम बताते चलेंगे, और जो भी उदाहरण आपका विशेष रहेगा उसको हम अच्छे से और समझा देंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम एक एक बताते हैं आपको, ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाए। जैसे हम एक बता रहे हैं सबसे पहले, जैसे मान लो अ है और इधर आ, या इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है, और इधर आपका ई, इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है ना। एक चीज़ समझो आप, एक से आप सारे समझोगे। अब हमने कहा कि अ या आ, यानी इनमें से कोई भी आ जाता है, तो इनमें से कोई भी मिल गया, ठीक है। जैसे मान लो हम एक उदाहरण भी साथ में ले लेते हैं, रमा और धन ईश, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर अ या आ के बाद में ई या ई मिले, तो आपके दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर ऐसे, ठीक है, पूर्व और पर के स्थान पर ए हो जाता है। ये एक नियम तो ये है आपका, पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाता है, ए। तो आपका यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पर का मतलब आप उदाहरण में समझो, इस बात को आप उदाहरण में समझोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी बात। अब देखो यहाँ पर आपको आ मिला, ठीक है, यहाँ आपको ई मिली, तो हमने कहा कि अ या आ में से कोई भी एक वर्ण आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ मिल गया आपको पहले पद में, रमा में आ मिल गया, ठीक है। इसके बाद में ई, इनमें से आपको कोई भी एक वर्ण मिलेगा, तो मिल गया ईश, मिल गया, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हमने बताया कि इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, यानी दोनों की जगह एक हो जाएगा, और क्या होगा, ए। यदि ई है तो ए होगा। तो आपको यहाँ याद रखना है इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर आ और ई दोनों मिलकर के ए बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें से मान लो आ तो निकल ही जाएगा, रमा में से आ चला जाएगा और ईश में से आपका ई चला जाएगा। तो आपको सिंपल पता है कि इधर तो आपका केवल क्या बचेगा, आगे देखो इसको हमको बताते हैं, यहाँ तो केवल आपका ये श बचेगा और यहाँ केवल आपका रम बचेगा, ठीक है। तो अब रम और श इसके बीच में ए मिलेगा, तो रमे, तो रम में जो म है, इस म के अंदर ए मिल जाएगा, तो बन जाएगा रमेशः, ठीक है। इस तरह से आपका ये उदाहरण हो जाता है। ऐसे ही आपको सारे के सारे उदाहरण समझने होते हैं। तो एक समझ में आ गया तो आप कितने भी समझ सकते हो और कितने भी उदाहरण बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है दोस्तों इसके अंदर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई आपको क्लियरिटी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट करिए, तो आपको और अच्छे से हम समझाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे कैसे आपको और भी समझने हैं, जैसे मान लो ई दिख रहा है, ठीक है। अब इस ई के स्थान पर मान लो हम ऊ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब ऊ आ जाएगा तो ऊ को हम ओ करना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और ये आपकी प्रोसेस ऐसे कैसे रहेगी इधर, तो हम यहाँ केवल यहाँ देखो, यहाँ बदल देते हैं आपको, ई को हटा दिया हमने और यहाँ हमने ई की जगह लिख दिया यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं ऊ, ठीक है। अब ऊ हो गया और इधर आपका आ या अ या आ है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें पूर्व और पर के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर और इसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा ऐसे, बस सिंपल सा है। तो जैसे कि आपका हितोपदेश उदाहरण है, होता है हितोपदेश, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे मान लो कि आपका 2 नंबर का ये आपका नियम हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको अगला नियम समझना है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर हम फिर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखो अ के बाद में आपका एक तो री, अब देखो अ के बाद में एक बार तो आपके आ गया ऊ, एक बार आ गया आपका ई। अब आप मान लो यहाँ पर री आ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको कितनी मिलेंगी वो आपको बता रहे हैं, 4 ही आपको ऐसी स्थिति मिल सकती है। अब यहाँ पर मान लो री आ जाता है आपके सामने ऐसे। अब जैसे मान लो री आपके सामने आ जाता है, तो बस यहाँ भी आपको करना कुछ नहीं है, दोनों के स्थान पर अर कर देना है, बस अर, क्या कर देना है, अर, दोनों के स्थान पर अर करना है और आपका रूप बन जाएगा जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखो महाधन ऋषि है, तो यहाँ महा में आ है और इधर आपका री है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, आ और री के स्थान पर हमने कहा कि क्या करना है, अर करना है। तो यहाँ पर अर कर दो आप, तो महा में से आ चला जाएगा तो महा बचेगा, इधर री आपका हट जाएगा तो इधर बचेगा शी। अब आप इन सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा महर्षि, बनेगा कि नहीं बनेगा, महर्षि बन जाएगा, सिंपल सा है। तो ये उदाहरण आपका री का हो जाता है। इसी प्रकार आपका सेम जो कार्य होगा वो आपका री की स्थिति में होगा,
तो लरी यदि आपका आगे रहता है तो हमने कहा कि लरी की स्थिति यदि रहती है तो वहाँ पर आपको अल करना है। क्या करना है? अल। ठीक है, अब अल हो जाएगा तो अल का उदाहरण भी आपको एक हम बता देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर लरी आगे आ जाता है तो यहाँ पर सिंपल दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल। ऐसे अल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तब धन लृकार एक उदाहरण है, तब धन लृकारः। ठीक है, तो अब तब धन लृकार में अ मिल गया, इधर आपका लृ मिल गया, तो दोनों के स्थान पर ऐसे आपको अल कर देना है तो बन जाएगा तवलकार। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला तो सकते ही हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे मिला दोगे तो आपका रूप बन जाएगा तवलकार। अब ये कैसे बनेंगे हम बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे पुस्तक के अंदर, तो वो उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो आशा करते हैं ये जो हमने नियम बताए आपको वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। अब इसको अच्छे से याद रख सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि गुण होता क्या है। तो इसके लिए हमने सूत्र बताया अदेंग गुणा। तो उसने अदेंग गुण के अंदर हमने बताया कि अ, ए और ओ इन 3 वर्णों को ही हम गुण कहते हैं। ठीक, अब जो अ है वो आपका रे के साथ में यानी कि अर के रूप में आएगा, या फिर ले के साथ में यानी कि अल के रूप में आएगा। यानी कि आपको अर की ध्वनि मिलेगी या फिर अल की ध्वनि मिलेगी, जैसे तवलकार, या फिर महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। या फिर आपको ए मिलेगा, ए की ध्वनि रमेश, गणेश, सुरेश ऐसे मिलेंगे, परमेश्वर, परमेश्वर। ठीक है, या फिर ओ की ध्वनि मिलेगी तो सूर्योदय, हितोपदेश, ऐसे आपको कर्मोपदेश, ऐसे आपको उदाहरण मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये बात क्लियर आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम पुस्तक में लेकर चलते हैं, पुस्तक में आपको बताते हैं पूरी बात और अच्छे से क्लियर आपको। चलिए दोस्तों, हम पुस्तक में आ पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर गुण संधि। गुण संधि के सारे नियम जो भी हैं वो हम आपको समझा चुके हैं। अभी फिलहाल में हम सिर्फ ये जानेंगे कि इसके जो उदाहरण हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। इसमें कोई भी यदि विशेष रहता है तो उसको हम अच्छे से और समझा देंगे आपको। चलिए, सबसे पहले इसमें इन्होंने एक नियम बताया है, जैसे कि यहाँ लिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पुस्तक में देखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, इन्होंने बताया कि अ यानी अ के बाद में यदि ई आता है, ऐसे अ के बाद में ई आता है तो उसको ए हो जाता है। ये सब हम नियम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो अब आपको इसी के उदाहरण मिलेंगे सबके सब, यानी कि ए होने के उदाहरण आपको सभी मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखो उदाहरण हम एक एक को समझाते हैं आपको, तो आपको समझ में आता रहेगा। जैसे कि उपधन इंद्र है तो उपेंद्र बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उप है आगे। देखो यहाँ उप हो गया, यहाँ पर इंद्र हो गया, तो ई और अ, उप में जो अ है और इधर ई है, ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके ए बन जाएगा, तो बन जाएगा उपेंद्रः। इसी प्रकार गजेंद्र बन जाएगा, इसी प्रकार नेति, इसी प्रकार देवेंद्रः, इसी प्रकार विकल इंद्रियः, तो विकल इंद्रिय बन जाएगा। और यहाँ पर राम इतिहासः, तो यहाँ भी आपका राम इतिहास बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। कहने का मतलब आपका अ के बाद में ई आए तो वहाँ पर आपको ए कर देना है दोनों के स्थान पर। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक आदेश होता है, दोनों को एक बन जाता है, ऐसा आदेश एक आदेश होता है। अब अगली जो स्थिति बनेगी वो बनेगी आपको आ के बाद में यदि ई आए तो ए हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि अ या आ के बाद में यदि ई आ जाए तो वहाँ पर आपको ए करना है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग समझा रहे हैं आपको, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आ मिलेगा, इधर आ मिलेगा और आगे ई मिलेगा, तो आपको वही रूप बनाना है। जैसे कि महाधन इंद्रः, तो बन जाएगा महेंद्रः। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी आपका इसी प्रकार से रूप बन जाएगा। ऐसे आपका बन जाएगा तथा धन इति, तो आ मिल गया, आगे ई मिल गया, तो गुण कर देना है तो ए बन जाएगा। अब ए की मात्रा आपको जहाँ जहाँ दिख रही है सब गुण संधि है। ओ की मात्रा दिख रही है गुण संधि है, अर की ध्वनि आ रही है गुण संधि है, अल की ध्वनि आ रही है गुण संधि है। ये पहचान है, ये ट्रिक है बच्चों, सबसे सरल ट्रिक है ये। ऐसे आपका यथा इच्छम तो यथेच्छम, ऐसे आपका यथा इष्ट तो यथेष्ट। अब आगे देखिए, आगे आपको दीर्घ ईकार आ जाता है, तो उस स्थिति में भी आपको ए करना है, तो गणेश बन जाएगा, सर्वेश है, सुरेश है, दिनेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये आ के बाद में दीर्घ ई आए तब भी आपको यही स्थिति होगी, रमेश, गंगेश, उमाईश है तो उमेश, महाधनीश है तो महेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कहीं भी इसमें कठिन बात कोई भी नहीं है। अब चूंकि हमने सबसे पहले आपको यही चीज़ बताई थी कि अ या आ के बाद, एक साथ हमने बताया था, अ या आ के बाद यदि ई
इनमें से कोई भी आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब इसी बात को इसमें 4 जगह समझाया है और सरल करने के लिए। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। इसमें आपको और भी उदाहरण हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ओ का उदाहरण। जैसे कि आपको पुस्तक में दिख रहा है, ओ का उदाहरण है। यहाँ पर आपको अ के बाद में जैसे अ मिलेगा और इधर आपका उ मिलेगा, ठीक है, और इधर आपको उ जैसे ही मिलेगा तो आपको करना क्या है, दोनों के स्थान पर ओ बना देना है, सिंपल सा। ठीक है, अब जैसे आपको उदाहरण देखेंगे हम, सूर्य धन उदयः। तो सूर्य धन उदयः में आपको सूर्य में अ मिल गया, आगे उ मिल गया, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा सूर्योदय। पर धन उपकारः, परोपकारः। वृक्ष धन ऊपरी, तो वृक्षोपरि। हितोपदेश, पुरुष उत्तमः, तो पुरुषोत्तमः। बन गया ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो इसमें से हम एक बना के बता देते हैं, जैसे कि आपको हम बता देते हैं पहला ही, जैसे कि सूर्य, ठीक है, और आगे है आपका उदयः, एक आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर अ है, इधर आपका उ है। अब आपको पता है कि अ और उ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आपको करना है ओ, ठीक है, ओ कर देना है। अब इसमें आपको पता है सूर्य में जो ये है वो हलंत हो जाएगा और इधर उ है वो हट जाएगा, तो इधर केवल दयः ऐसा बचेगा। अब इसको मिलाएंगे तो आपका जो ओ है ये आपका ये में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये के अंदर, तो बन जाएगा सूर्योदय। ऐसे आपको बनेगा, ये क्या बनेगा, सूर्योदय, सूर्योदय बनेगा, सूर्योदय। अब देखो इसको हम लिख के बता देते हैं आपको, ऐसे बन जाएगा ये ऐसे सूर्योदय, ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका रूप बन जाएगा। ऐसे आपके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि ऊ के, उसको भी हम समझ लेते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या बताया, आ के बाद में ऊ है तो फिर उसका भी ओ हो जाता है। परीक्षा धन उत्सवः, तो परीक्षोत्सव बन जाएगा। महाधन उदय है तो महोदय बन जाएगा। आ और उदकांतम, तो ओदकांतम। गंगा उदक है तो गंगोदकम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका अ है, उधर उ है तो ओ हो जाएगा। अत्यंत ऊर्ध्वम, अत्यंतोर्ध्वम। एक धन ऊन तो एक ऊन। गगन ऊर्ध्वम, गगनोर्ध्वम। बन गया कि नहीं। ऐसे आपके रूप बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपका यहाँ बन जाएगा मा यया ऊर्जस्वी, तो मा ययोर्जस्वी। महाऊर्णव, महोर्णम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो विशेष आया आपका री का, अब देखो इसको री वाले को आपको समझना है। हमने कहा कि री जो आएगा वो अर के रूप में आएगा, तो इधर आपका अ है, इधर आपका री है। जैसे देखो इधर तो आपका अ और आगे आपका री है। अब दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, ये हमने आपको कहा था। दोनों के स्थान पर जब मिलेंगे तो अर के रूप में मिलेगा, यानी कि अर आपको दिखेगा, अर की ध्वनि दिखेगी ऐसे। जैसे देखो कृष्ण है और रिद्धि है, तो कृष्ण में अ है, इधर आपका री है, दोनों को हम करेंगे तो अर बन जाएगा। अब अर को जोड़ो तो कृष्णर्धि बना। ऐसे आपका ग्रीष्म और ऋतु है तो ग्रीष्मर्तुः बन गया। ऐसे ही वसंत ऋतु है तो वसंतर्तुः। ऐसे राज ऋषि है तो राजर्षिः, बना कि नहीं बना। ऐसे आपको आगे है, आगे देख लो। ऐसे ही आपका यहाँ पर है तो महाधन ऋषि है तो महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्धि बन जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो री का हो गया, तो री आपको अर के रूप में दिखेगी। ऐसे आपको अल का रूप देखना है तो अल का आपको बताया हमने कि अ के बाद में यदि आपको री आता है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। जैसे कि तब लरीकार है तो तवलकार, ममल रीकार है तो ममलकार, तब लृदंत है तो तवलदंतः। ऐसे आपके सारे के सारे रूप बन जाएंगे। अब इसमें कोई भी उदाहरण ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी समझ से दिक्कत हो रही है उसमें समझने में, तो हमें कमेंट करिए ज़रूर। उसको और अच्छे से आपको हम बहुत ही अच्छे और सरल तरीक़ा से और भी हम समझा सकते हैं, क्योंकि समझाने के एक नहीं अनेकों तरीका होते हैं। बस आपको समझ में कौन सा आ रहा है वही परफेक्ट तरीका है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम समझते हैं कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी और आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। आपको इससे आपको बहुत सारा लाभ ज़रूर मिलेगा। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो कुछ % भी अच्छा लगा, आपको चाहे किसी भी रूप में अच्छा लगा हो, तो बस एक काम ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो लाभ आपको मिला है वो उनको भी मिलना चाहिए।
किया है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इसमें मिलती रहेंगी दोस्तों। और कंप्लीट आपको यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो कोर्स है आपका वो हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी तो वो सब करवाई जाएगी। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स होंगे जो भी परीक्षा की दृष्टि से, उन सब के यहाँ पर PDF हम उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आपको बस चैनल से जुड़ना जरूर होगा, तभी आपको ये सब मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए, आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।